नमस्कार दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। रत्नागढ़ नामक राज्य में एक राजा राज्य करता था। राजा की बहुत सारी पत्नियां थीं। सब एक से बढ़कर एक सुंदर, गुणवती और रूपवती थीं। पर राजा का तो स्वभाव कुछ इस तरह का था कि कोई भी सुंदर लड़की देख ले तो उस पर राजा का दिल आ जाता था और वो उसे जबरन अपनी बनाने की कोशिश करता, चाहे वो कोई दासी हो या फिर कोई और। महल में इतनी रानियां होने के बाद भी राजा का मन किसी एक से नहीं भरता था। एक दिन की बात है, राजा अपनी छत पर टहल रहा था कि सहसा उसकी नजर पास वाली छत पर गई। उसने देखा कि बहुत ही सुंदर स्त्री छत पर कपड़े सुखा रही है। राजा उसे देखकर बेचैन हो गया। इतनी तो उसके महल में कोई रानी भी सुंदर नहीं थी जितनी वो स्त्री थी। अब से पहले राजा ने इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी थी। राजा तो उस स्त्री के रूप जाल में खोता चला गया। वो जब नीचे आया तो उसने अपने सिपाहियों से पूछा, सिपाहियों, वो घर किसका है जिस घर पर वो सुंदर स्त्री कपड़े सुखा रही थी? सिपाहियों ने बताया कि वो तो आपके मुख्यमंत्री का घर है, उसी की पत्नी छत पर कपड़े सुखा रही थी। राजा अब थोड़ी सी उलझन में आ गया। ये तो उसके अपने मंत्री की पत्नी थी। मंत्री की पत्नी को कैसे अपनी रानी बना सकता था वो? पर राजा का ध्यान उस स्त्री से हट ही नहीं रहा था। बार बार सोते जागते वो रूपवती स्त्री ही राजा को दिखाई दे रही थी। राजा का मन ना तो अब राजपाट के कार्य में ही लग रहा था और ना कुछ खा पी रहा था। राजा ने बहुत सोच विचार किया, पर उसके मन की इच्छा बलवती हो रही थी। उस स्त्री को अपना बनाने के लिए राजा ने एक योजना बनाई। अगले दिन राजा ने एक सभा बुलाई और मंत्री को बुलावा भेजा। मंत्री जैसे ही आया उसने महाराज से कहा, महाराज की जय हो। महाराज बताइए, आज इतनी सुबह सुबह आपने सभा लगाकर मुझे क्यों बुलाया? राजा ने कहा, मंत्री जी, हमारा एक कार्य जो कि बहुत महत्वपूर्ण है वो आपको करना पड़ेगा। हमारा एक संदेश दूर राज्य में रहने वाले एक राजा तक पहुंचाना पड़ेगा। क्योंकि आप हमारे विश्वास पात्र हैं, इसलिए हम किसी और पर यकीन नहीं कर सकते, सो आपको ही वहां जाना पड़ेगा। मंत्री सहमत हो गया और महाराज की जय हो कहकर पत्र लेकर वहां से चला गया। जब मंत्री घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मुझे कल सुबह ही निकलना है। राजा ने एक महत्वपूर्ण कार्य मेरे हाथ में सौंपा है, सो तुम अपना ख्याल रखना। अगले दिन सुबह होते ही मंत्री अपने घोड़े पर बैठकर अपने गंतव्य की तरफ चल दिया। इधर राजा इसी समय का तो इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसे यकीन हुआ कि मंत्री अपने घर से चला गया होगा, वैसे ही राजा अच्छे से तैयार होकर अपने घोड़े पर बैठकर अकेले ही मंत्री के घर की तरफ चल दिया। वो रास्ते भर खुश होता हुआ जा रहा था कि पूरे नगर में सबसे सुंदर स्त्री आज मेरी हो जाएगी। यही सोचता सोचता राजा मंत्री के घर जा पहुंचा तो राजा क्या देखता है, मंत्री की पत्नी अपने बाल धोकर आंगन में बैठी उन्हें सुखा रही है। आज तो वो एक चंचल, चपल, सुंदर हिरनी के जैसी लग रही थी। राजा उसे देखकर देखता ही रह गया और पूरी तरह से उस पर मोहित हो गया। राजा को आया देखकर मंत्री की पत्नी उठकर खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर राजा का अभिनंदन किया। राजा ने भी हाथ उठाकर मंत्री की पत्नी का अभिनंदन स्वीकार किया। कहिए महाराज, आज इधर कैसे आना हुआ? मंत्री की पत्नी ने राजा से पूछा। उसके कोयल जैसे वचन सुनकर राजा तो बिल्कुल गदगद हो गया। फिर भी उसने अपने आप को नियंत्रित करते हुए कहा, देवी, मैं यहाँ से गुजर रहा था सो मैंने सोचा कि हालचाल पूछता चलूं। वैसे भी मंत्री जी मेरे एक महत्वपूर्ण काम से बाहर गए हैं, तो उस स्थिति में मेरा फर्ज बनता है कि आप लोगों का मैं ख्याल रखूं। मंत्री की पत्नी राजा के स्वभाव को भली भांति जानती थी। फिर भी अपने आप को नियंत्रित करते हुए उसने राजा को खाने के लिए कुछ फल और पीने के लिए शरबत दिया। राजा का मन खाने पीने का कहाँ था, उसे भूख प्यास कहाँ थी? वो तो मंत्री की पत्नी के रूप अमृत का स्वाद चखना चाहता था। थोड़ी देर इधर उधर की बात करने के बाद राजा सीधा अपनी बात पर आया और उसने मंत्री की पत्नी, जिसका नाम सुलोचना था, उससे कहा, हे देवी, तुम बहुत ही सुंदर हो, रूपवती और गुणवती हो। तुम्हारे जैसी रूपवती तो मेरे महल में कोई सी भी रानी नहीं है। तुम्हारी जगह इस घर में नहीं, हमारे महल में है। इतना कहकर राजा ने सुलोचना का हाथ पकड़ लिया। इस तरह हाथ पकड़ने से सुलोचना आघात सी हो गई। वो कुछ समझ ही नहीं पाई। थोड़ी देर के लिए तो वो भौचक्की सी खड़ी रही। जब उसकी चेतना वापस आई तो उसने अपना हाथ झटकते हुए कहा, महाराज, आप जंगल के शेर हैं, जंगल के राजा हैं। आपको शोभा नहीं देता कि आप किसी और का शिकार, किसी और का जूठन खाएं। आप हमारे राजा हैं, हमारे रक्षक हैं। जब आप ही भक्षक बन जाएंगे तो हमारी सहायता कौन करेगा, हमारी रक्षा कौन करेगा? मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं। आप मुझे इस तरह से हाथ लगाकर मलिन ना करें। मेरे पति अभी इस समय घर में नहीं हैं। अच्छा होगा आप यहां से चले जाइए। मंत्री की पत्नी के सलीके से कहे हुए सधे हुए शब्द सुनकर राजा थोड़ी देर के लिए अबाक सा रह गया। राजा को अब अपने ऊपर आत्मग्लानि सी होने लगी थी और शर्मिंदगी भी हो रही थी।
उसने हाथ जोड़कर मंत्री की पत्नी से कहा, क्षमा करें देवी, हमें नहीं पता था कि आप इतनी पतिव्रता स्त्री हैं। कृपया मेरी इस भूल को क्षमा करें और आपसे मेरी विनती है, ये बात मंत्री जी तक ना पहुंचे। बस आज मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। इधर मंत्री अपने राज्य की सीमा से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी उसे याद आया कि जिस कार्य के लिए वो जा रहा था, जिस पत्र को देने के लिए वो जा रहा था, वो तो उसके घर के बाहर बरामदे में ही रह गया। ये सोचकर मंत्री वापस अपने घर की तरफ चल दिया और जैसे ही वो घर के पास पहुंचा, उसने राजा का घोड़ा घर के बाहर खड़ा देखा तो मंत्री का माथा ठनक गया। मंत्री राजा के स्वभाव से भली भांति परिचित था, पर आज उसे अपनी स्त्री पर भी क्रोध आ रहा था कि देखो, अपने आप को पतिव्रता कहती है, पर मेरे जाते ही राजा के साथ रंगरलिया मना रही है। राजा तो जैसा है वैसा है, पर आज ये भी अपना धर्म भूल गई। मंत्री ने बिना सच्चाई जाने, बिना किसी से कुछ कहे सुने वो पत्र बरामदे से उठाया और चुपचाप घर से निकल गया। वहां से पत्र देकर आने के बाद मंत्री सीधा राजमहल पहुंचा तो राजा ने मंत्री का बड़े ही गर्मजोशी से स्वागत किया और बहुमूल्य रत्न हीरे जड़ित आभूषण देकर मंत्री को पुरस्कृत किया। मंत्री अब तो पूरा मन में विश्वास करके बैठ गया कि जरूर राजा का मेरी पत्नी के साथ चक्कर चल रहा है, क्योंकि अब से पहले भी मैंने राजा के बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, पर इतनी धन दौलत आज तक राजा ने मुझे नहीं दी। इतना सोचते सोचते मंत्री अपने घर पहुंचा। मंत्री ने राजा के महल चलाए हुए सारे हीरे जवाहरात और रत्न जड़ित आभूषण अपनी पत्नी को दे दिए। आभूषण देखकर पत्नी ने पूछा, ये आप कहां से लाए? तो उसने बताया कि राजा ने खुश होकर उसे दिए हैं। फिर मंत्री अपनी पत्नी से बोला, प्रिय, तैयार हो जाओ, तुम्हारे मायके चलना है। मायके की बात सुनकर पत्नी खुश हो गई और सज धज कर तैयार हो गई। मंत्री बिना कुछ कहे सुने अपनी पत्नी को अपने साथ घोड़े पर बिठाकर ससुराल में छोड़ाया। उसके बाद मंत्री ने अपनी पत्नी की कोई खोज खबर ही ना ली और ना ही उसे लवाने गया। इधर पत्नी सूख कर काटा हो गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पति नाराज हैं तो आखिर किस बात से नाराज हैं। इधर मंत्री की पत्नी के भाइयों ने जब अपनी बहन की ऐसी दशा देखी तो उन्हें मंत्री पर बड़ा क्रोध आया। वे सीधे राजमहल पहुंचे और मंत्री की शिकायत की। अगले दिन राजा ने मंत्री को सभा में बुलाया और उसके सालों से अपनी बात कहने के लिए कहा। मंत्री के साले ने सभा में बैठे लोगों की तरफ देखा और अपनी बात कहने का सही तरीका ढूंढ लिया। मंत्री का साला राजा से कहने लगा, महाराज, हमने मंत्री जी को एक हरा भरा बगीचा दिया था, अब उन्होंने वो बगीचा हमें वापस कर दिया है। उस बगीचे के फलों के रस को मंत्री जी ने चूस लिया है और उसकी बुरी हालत करके हमें वापस कर दिया है। ये सुनकर राजा ने मंत्री की तरफ मुखातिब होते हुए कहा, क्यों मंत्री जी, ये सही कह रहे हैं? मंत्री ने कहा, महाराज, ये बात सत्य है कि इन्होंने मुझे एक बगीचा दिया था, पर मैंने उस बगीचे का कोई नुकसान नहीं किया। जिस हालत में इन्होंने वो बगीचा मुझे दिया, उसी हालत में मैंने इन्हें वो बगीचा वापस कर दिया। अब राजा सारी बात समझ गया। राजा ने मंत्री के साले से पूछा, क्या मंत्री जी सही कह रहे हैं? तो मंत्री का साला बोला, महाराज, कह तो ये सही रहे हैं, पर आप इनसे जरा पूछिए कि बगीचा वापस करने का कारण क्या है। राजा ने अब मंत्री से पूछा तो मंत्री बोला, महाराज, मैंने इनका बगीचा खरीदा और मैं उस बगीचे से खुश भी बहुत था, पर एक दिन अचानक उस बगीचे में शेर आ गया। शेर मुझे ना खा जाए इस डर से मैंने उस बगीचे में जाना छोड़ दिया और वो बगीचा इन्हें वापस कर दिया। ये सुनकर राजा अपने किए हुए कृत्य पर शर्मिंदा होने लगा। वो समझ गया कि शायद मंत्री को पता चल गया था उस दिन, इसीलिए आज मंत्री ने अपनी पत्नी को उसके मायके में छोड़ा हुआ है। राजा को अंदर ही अंदर आत्मग्लानि हो रही थी। उसने सब कुछ ठीक करने का निश्चय कर लिया। बहुत सोच विचार कर राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, आपके बगीचे में शेर गया जरूर था, पर उसने किसी चीज को, किसी फल को छुआ नहीं था, ना ही किसी डाली को तोड़ा। असल में तुमने पेड़ों के पास एक बहुत ही मजबूत दीवार बना रखी है। बगीचे के अंदर भी पेड़ों के इर्द गिर्द वो मजबूत दीवार इतनी मजबूत है कि कोई भी उसमें नहीं घुस सकता। वो शेर उस दिन बगीचे में गया तो जरूर था, पर वो बुरी तरह मायूस होकर लताड़ खाता और वापस चला गया था। यह सुनकर मंत्री अब सारी बात समझ गया कि राजा उस दिन मेरे घर आया तो जरूर था, पर मेरी पत्नी ने उसे अपने कुछ छूने भी नहीं दिया और राजा मायूस होकर वापस आ गया था। वो पूरी सच्चाई जाने बिना अपनी पत्नी पर शक कैसे कर सकता है? यह सोचकर मंत्री अपने मन में आत्मग्लानि करने लगा। उसने राजा से कहा, महाराज, आप सही कह रहे हैं। जब मैंने बगीचा इनसे खरीदा है तो मुझे उसकी हिफाजत करनी चाहिए थी, इन्हें वापस नहीं करना चाहिए था। शेर अभी भी बगीचे में है कि नहीं, इसकी मुझे अच्छे से छानबीन भी करनी चाहिए थी। मैंने भी बिना सोचे समझे ही शेर के डर से वो बगीचा इन्हें वापस कर दिया। अब मैं उस बगीचे को वापस लेने के लिए तैयार हूं। राजा ये सुनकर बड़ा ही खुश हुआ।
उसके मन में बड़ी तसल्ली हुई कि उसकी वजह से आज मंत्री का घर टूट जाता, पर राजा ने बड़ी ही समझदारी और चालाकी से मंत्री का घर टूटने से बचा लिया। मंत्री के साले भी खुश होते हुए अपने घर पहुंचे और अपनी बहन को खुशखबरी दी। अगले दिन मंत्री पूरे लाव लश्कर और पालकी के साथ अपने ससुराल पहुंचा और अपनी पत्नी से क्षमा मांगकर पूरे आदर के साथ उसे लिवा कर ले आया। इस तरह से तीनों की समझदारी के कारण मंत्री की पत्नी बदनाम होने से भी बच गई और पूरा मामला चुपचाप सुलझ भी गया। सभा में बैठे किसी भी व्यक्ति को कोई बात समझ में भी नहीं आई। सब यही सोच रहे थे कि हकीकत में ही ये विवाद एक बगीचे को लेकर हो रहा है।